हेलो एंड वेलकम टू ईटी मार्केट लाइव्स। मैं हूं कविता अग्रवाल, EXP इन्वेस्ट की फाउंडर, और आज मैं आपके साथ यहां डिस्कस करूंगी कि मार्केट में टॉप 10 मिस्टेक्स क्या हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि सोल्यूशन क्या है इन मिस्टेक्स का। सबसे पहली मिस्टेक, लैक ऑफ रिसर्च। रिटेल पार्टिसिपेंट्स अक्सर सिर्फ स्टॉक का नाम और स्टॉक का प्राइस सुन के स्टॉक में कूद पड़ते हैं। वो ये नहीं समझते कि स्टॉक फाइनलाइज करने के लिए, ट्रेड करने के लिए उसके पीछे कितनी रिसर्च चाहिए। दिस इज अ वेरी कॉमन नॉलेज कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक ट्रेडिंग के लिए काफी रिसर्च लगती है। इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, स्टॉक रिसर्च करना बच्चों का खेल नहीं है। इट रिक्वायर्स रिसोर्सेज, it requires knowledge, it requires lot of patience, most importantly it requires a lot of time. क्या आपके पास इतना टाइम है NSE पर लिस्टेड 5000 स्टॉक्स को एनालाइज करके कौन से अच्छे स्टॉक्स, बुरे स्टॉक्स उनको निकाले? जी नहीं, ये काम एक्चुअली है एक रिसर्च एनालिस्ट का। बेसिकली सेबी ने आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डेजिग्नेशन क्रिएट की है, उसे कहते हैं रिसर्च एनालिस्ट। सेबी ने गवर्नमेंट ने एक पूरा एक्ट निकाला है इसके पीछे, विच इज कॉल्ड द सेबी रेगुलेशन एक्ट फॉर रिसर्च एनालिस्ट। तो इसमें लिखा है कि स्टॉक मार्केट में बाय सेल रिकमेंडेशन देने का हक सिर्फ एक रिसर्च एनालिस्ट को ही है। ओके, तो आप पूछेंगे कि रिसर्च एनालिस्ट आपको कहाँ से मिलेंगे? सेबी के वेबसाइट से भी मिल सकते हैं। एंड रिसर्च एनालिस्ट आर रिक्वायर्ड कि कहीं भी अगर वो स्टॉक रिकमेंडेशन देते हैं तो अपना जो स्टेटस है रिसर्च एनालिस्ट का वो पब्लिसाइज भी करे। सेकेंड प्रॉब्लम, फॉलोइंग द क्राउड। रिटेल पार्टिसिपेंट्स को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो सुनी सुनाई बातों पर इजीली बिलीव कर लेते हैं। आपके कलीग ने, आपके नेबर ने, आपके किसी फैमिली मेंबर ने कोई स्टॉक बहुत अच्छे टाइम पे खरीदा, बहुत पैसे बनाए, इसलिए आप जाकर आज उस स्टॉक को खरीद रहे हैं। आपको ये सोचना होगा कि स्टॉक में रैली ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। जो स्टॉक ऑलरेडी पिछले 6 महीने में, 1 साल, 2 साल में ऑलरेडी 40, 50, 60 या डबल हो चुका है, वो अब और कितना भागेगा? मैं ये नहीं कह रही कि रैली नहीं आएगी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी टाइमिंग हो सकता है उतनी सही नहीं है। तो आप जब लोगों की सुनी सुनाई बातों में आकर स्टॉक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू आर मेकिंग द राइट डिसीजन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट, व्हिच इज इमोशनल इन्वेस्टिंग। ये तीसरा मिस्टेक है एंड ये नेचुरली बहुत कॉमन मिस्टेक है। कई बार स्टॉक मार्केट में स्पेशली रिटेल ट्रेडर्स अपने इमोशंस लेकर आते हैं। जो 2 प्रीडोमिनेंट इमोशंस हैं जो मार्केट में प्ले अगेंस्ट यू आर फियर एंड ग्रीड। या तो आप स्टॉक खरीदने के बाद उसे प्रॉफिट में आता हुआ देखकर डर जाते हैं कि ये स्टॉक का प्रॉफिट वापस लॉस में टर्न हो जाएगा, और एंड यू एंड अप सेलिंग द स्टॉक टू फास्ट। या फिर आप ग्रीड में आ जाते हैं कि ये स्टॉक ऑलरेडी ग्रीन में आ गया है एंड इट्स गोना गो अप फर्दर, तो इवन दो वो स्टॉक आपका टारगेट या आपके दिए हुए एनालिस्ट का टारगेट अचीव कर लेता है, यू कंटिन्यू टू होल्ड। That might be because of greed, and ultimately what happens, the stock falls down again. आपका profit ना सिर्फ erode हो जाता है बल्कि turns to loss a lot of times. The solution for this is to always approach trading and investing with objectivity. अगर आपको लग रहा है that you're getting emotional about a certain position or a stock in your portfolio, it is better to get out of it or take advice from your research analyst again. The fourth mistake which people make in the stock market is timing. Timing, what do I mean by timing the market as a mistake? तो retail participants ना खुद से market को time करने का try करते हैं. And what is their source of information? Usually it's news, newspapers or publicly available information. You have to understand how information flows in the market. If you're seeing any information on a public platform, it means you're probably the last person to be seeing that. And अगर आप उस information की basis पे decision बना रहे हैं तो आपको समझना होगा कि आपके decision में already बहुत ज़्यादा lag है। मैंने एक बहुत अच्छी stock market से related book में ये पढ़ा था कि when the stock market bull run starts making headlines, it is the time to get out of the market. वो काफी हद तक मेरे पिछले 10 साल की प्रैक्टिस में सच भी रहा है। तो मार्केट टाइमिंग इज ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाट अ रिसर्च एनालिस्ट डज फॉर यू। फिफ्थ मिस्टेक इज ओवर कॉन्फिडेंस। नेचुरली, राइट? रिटेल पार्टिसिपेंट्स may become overconfident in their investment skills and ignore risk or fail to diversify the portfolio properly. Why does this happen?
स्टॉक मार्केट ना हमेशा एक न्यू कमर को सपोर्ट करता है। इट इज कॉल्ड बिगनर्स लक। अगर आपने भी स्टॉक मार्केट में नया नया ट्रेड करना जब स्टार्ट किया था, आपको याद होगा कि आपने प्रॉफिट एक्सपीरियंस किया। इस छोटे से बिगनर्स लक की वजह से लोगों में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। उनको लगता है कि क्योंकि उस ट्रेड में मैंने प्रॉफिट कमाया था, इट मीन्स आई हैव व्हाट इट टेक्स एंड आई कैन मेक मनी इन द मार्केट। व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड दैट इन द स्टॉक मार्केट सक्सेसफुल होने के लिए आपको एक बार नहीं, आपको बार बार सक्सेसफुल होना पड़ेगा। उतना ही नहीं, स्टॉक मार्केट में नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट है, यानी कि इफ यू आर रॉन्ग, यू नॉट जस्ट नॉट मेक प्रॉफिट, यू मेक लॉसेस। And this is what people fail to ignore or acknowledge sufficiently. Overconfidence का solution क्या है? Overconfidence डील करने के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए, एंड ये आपको एविडेंस बेस्ड रिजल्ट्स से ही दिखेगा whether you are being overconfident or not. Sixth mistake, lack of diversification. Another mistake is the lack of diversification in their portfolio. This means investing in only a few stocks or in the same industry, which can either increase the risk or lead to losses or do both. तो आपके टोटल नेटवर्थ का या आपके जितने असेट्स हैं, बैंक्स, लैंड्स, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी, लिक्विड कैश एंड बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स, सबको मिलाकर what percentage of your entire net worth are you investing in the stock market? There is a rule of thumb. So the rule of thumb is कि 100 minus your age, that is how much allocation or exposure you should have to the stock market. Now this is a very high level rule of thumb. It's not an advice. It's always best to approach a financial advisor or a financial planner to help you determine that as per your personality, as per your financial health, how much percentage allocation to the stock market is appropriate for you. You need to be diversified between different sectors. You have to always make sure that you have the maximum amount of exposure in sectors which are going to go up, that is, which are going to go in momentum. So again, the solution for this is to get attached to a research analyst who will, as per your portfolio, give you advice about stocks and mention to you how much risk you have to take in that stock, how much allocation you should make in that stock, and based on that you can determine your own allocation. The seventh mistake that retail traders make when they invest or trade in the stock market is ignoring fundamental analysis. Retail participants may ignore fundamental analysis, which involves analyzing a company's financial health, earnings, growth perspectives, and instead rely on tips and rumors. So when you're investing in the stock market, or even when you're doing swing trading, you have to understand that it always makes sense to go forward with stocks which have good fundamentals. Now let's move on to the eighth mistake. This eighth mistake is again a very common mistake: trading too frequently. Retail participants may also trade too frequently, which can lead to higher transaction costs and lower returns. In addition to that, trading too frequently disables you from doing any objective analysis of your trades. Let's move on to the ninth mistake: over-reliance on technical analysis. देखिए, मैं खुद टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, and I can tell you that technical analysis is the most misused field in the world right now, maybe after medicine. People think it's very easy to do technical analysis, सिर्फ support और resistance ही तो निकालना है या सिर्फ trend lines ही तो draw करना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? But you are wrong. Technical analysis is a combination of science and art. It takes a lot of years to understand how to use certain indicators properly. There is no one way of doing technical analysis, but the right way of doing technical analysis is by eliminating the wrong ways. So over-relying on technical analysis and ignoring fundamental analysis is a very fatal combination which is very prevalent in the market. So now I will tell you about the 10th and the last mistake which retail traders make. I have already indirectly mentioned this mistake: failure to monitor portfolio. Retail participants do this regularly. They fail to monitor and make adjustments when necessary, which leads to not just missed opportunities but also losses. When you monitor your portfolio,
You will be able to get rid of stocks which are not performing as per your expectations. You will be able to admit that you were wrong about a stock and get rid of the portfolio before it does more damage. When you monitor the portfolio, only then will you be able to make sure that you're minimizing your losses. When you minimize your losses, you automatically give your portfolio the opportunity to maximize the profits. So these were all the 10 mistakes which retail traders make often in the stock market, and I hope you found them helpful.